बीघापुर तहसील क्षेत्र से लेकर के उन्नाव जनपद उत्तर प्रदेश, वो अब तो सपना हो गया भारत का भी। सभी देश के गरीबों को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग कम से कम आज भी अपने हक के लिए बोल रहे हैं। और जो लोग नहीं बोल पाते हैं उसका सबसे बड़ा एक ही कारण है कि उनको इतना दबा दिया जाता है सिस्टम के द्वारा कि वो आंखों के सामने अपराध होता हुआ देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आज के 1-2 साल से लगभग मैं मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, आज भी 2-3 लोगों का फ़ोन आया जबकि मैं अभी दिल्ली में हूँ। यहाँ पर भी थाने में एक मामला हो गया था, यहाँ पे आया था। अब यहाँ से छुटकारा मिला है तो अब फिर उन्नाव पहुँचूँगा। तो उन लोगों की आवाज़ मैं कल फिर उठाऊँगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग टांग खींच रहे हैं या जो लोग टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं या जो लोग ये देखना चाहते हैं कि अंकित सिंह के मनोबल को तोड़ा जाए किसी भी प्रकार से, क्योंकि लूटो अभियान बंद हो रहा है। अब अंकित सिंह और हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु की टीम जिस प्रकार से गरीबों के हक के लिए काम कर रही है, बड़ी बड़ी हस्तियों की नहीं चल पा रही है। क्योंकि जो गलत करना चाहता है ना, वो नहीं चल पा रहा है। और मैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर मुझे काबू में करना है, मुझे रोकना है, मुट्ठी में दबोचना है, तो गरीबों की समस्याओं को ख़त्म करिए। कोई भी गरीब हमारे पास फ़ोन करके बिल्कुल ना कहे कि भैया आप वीडियो बनाएंगे तो मेरा हक मिलेगा। वो अगर वो कहेगा तो आप मेरे मनोबल को कभी नहीं तोड़ पाओगे। आखिर क्या कर लोगे? जेल में डलवा दोगे? क्या कर लोगे? कर क्या लोगे? जेल में डलवाओगे, फर्जी मुकदमे में फंसाओगे। मेरा देश संविधान से चलता है। मेरे देश में पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं और मेरे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। और जब ये लोग भाषण देते हैं ना, तो उसको सुन करके मेरे अंदर एक एनर्जी भर जाती है। जब आप लोग मेरे मनोबल को तोड़ते हो तो मैं अपने मुख्यमंत्री के उन बयानों को सुनता हूँ, अपने मुख्यमंत्री के उस जज्बे को देखता हूँ जो कभी सदन में रो रहा था, जो कभी सदन में गिड़गिड़ा रहा था, जिसके पहनावे पे सवाल खड़े किए गए थे। आज वो भारत के इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुखिया है। वो एक बार नहीं 2 बार है और आज ब्रांड मुख्यमंत्री में उसकी गिनती होती है। मैं उस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश का एक छोटा सा युवक हूँ। वो आप मुझे डराने का प्रयास करते हो, करिए। मैं ये जानता हूँ कि मेरी वीडियो में हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं देखते हैं। मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों के तर्कस में इतने तीर हैं कि आप कभी भी हमारा और हमारे संगठन का गला घोट सकते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि चैन की नींद सो आप भी नहीं रहे। मैं ये भी जानता हूँ कि जिन गौशालाओं में मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, वहाँ पर भी आप लोग समस्याओं को सही कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि सरकारी ज़मीन जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने कब्जा किया है और जहाँ जहाँ पे वहाँ पे अवैध निर्माण करने का प्रयास करने का सपना पाले थे, वो आज चकनाचूर कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि गरीबों का हक मारने के लिए जो आप सोच रहे थे, वो आज आप अपने उस सोच को मार रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि जो ब्लॉक स्तर के ग्राम पंचायतों में सरकारी धन आ रहा था, जिसमें आप लोग बंदर बांट कर रहे थे, आज लगाम लग रही है। स्वाभाविक है, बातें तो उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा
कि जिस प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, उस प्रदेश के उस युवा को आप कभी नहीं गिरा सकते जो गरीबों के लिए काम कर रहा हो और अपने क्षेत्र में आ करके अपने प्रयासों से बड़े बड़े लोगों की नींद उड़ा दिया हो। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? जेल में डालोगे? वहाँ पर भी साक्ष्य होंगे, वहाँ पर भी वार्तालाप होंगी, कोर्ट होगा, न्यायालय होगा। ठाकुर झुकेगा नहीं। ये पुष्पा मूवी नहीं है, ये रियल में मैं बोल रहा हूँ, ऑन वीडियो बोल रहा हूँ। झुकूंगा नहीं, झुकूंगा गरीबों के सामने, झुकूंगा माता पिता के सामने, झुकूंगा अपने भगवान के सामने, और अपराधियों के सामने, भ्रष्टाचारियों के सामने अगर मैं झुक गया ना तो गरीबों का क्या होगा? झुकूंगा नहीं। जय हिंद।